दोस्तों, महंगाई बढ़ गई है तो क्या करें। खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसका सीधा उपाय है खर्चा मत करो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितने जानवर हैं, कितनी पक्षियां हैं, कितने भिखारी हैं। इन सब का पेट भर जा रहा है लेकिन हमारी भूख नहीं मिट रही है। महंगाई बढ़ रही है ठीक है, लेकिन महंगाई क्यों बढ़ी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महंगाई हमारे वजह से ही तो बढ़ी है। हम कुंभकर्ण की औलाद हैं, हमारी भूख कभी शांत होगी नहीं। तो सरकार, बिजनेसमैन इसका फायदा क्यों ना उठाए। जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी खरीद ले रहे हैं। मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो खुद पता कर लो कि महंगाई क्यों बढ़ी है। पहली बात तो अपनी सरकार भ्रष्ट हो गई है। उसके बाद हमारा स्वार्थ परम सीमा पर है। बगल वाला घर बनवाया है तो मुझे भी बनवाना है। फलाने ने नई गाड़ी ली है तो मैं क्यों पीछे हटूं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आप बस पता कर लीजिए कि एक दिन में कितने चॉकलेट बिकते हैं। आप पता कर लीजिए कि जिस गाय के दूध का आप चाय पीते हैं उस दूध के बदले कितनी गाय भैंसें कट जाती हैं। आप पता कर लीजिए कि पूरे भारत में कितने बूचड़ खाने हैं जहां अलग अलग जानवरों को मांस के लिए काटा जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें भारत के 85% लोगों को नहीं मालूम और ना ही उन्होंने कभी जानने की कोशिश की। दोस्तों, मजे की बात यह है कि कोई सरकार, कोई टीवी चैनल, कोई धर्म गुरु, कोई मीडिया हमें ये नहीं बताता कि आपके पराठे में जो देसी घी का तड़का लगा है उसके बदले कितनी गाय कट गई। दोस्तों, गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण जनसंख्या है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। हम पढ़ाई ही इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी बीवी मिलेगी और बीवी के आ जाने के बाद 3 बेबी हो जाएंगे, फिर उनकी देखभाल करना। बस यही बन गई है आज की युवा की जिंदगी। यही बात अगर हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर सोचते हैं तो अभी हम ऐसे आराम से बैठकर बात न कर पाते हैं। फिर पता चलता दूध और घी की कीमत। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। और इसका कारण है हमारी अज्ञानता, हमारे पास ज्ञान की कमी। क्योंकि पढ़ाई तो हमने सिर्फ पैसों के लिए की थी। A+B का होल स्क्वायर और A+B का होल स्क्वायर सिर्फ पैसा कमा सकता है, देश के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं बना सकता। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो अभी भी गरीब हैं, या बोले तो वास्तव में गरीब देश हैं। अफ्रीका जैसे देशों में चले जाइए, वहाँ आज भी जानवरों को मारकर खाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हमारी बात करी जाए तो हमारे पास हमारे स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। आज अगर कहीं पर भी भुखमरी है तो वो इसलिए नहीं है कि बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि आदमी बहुत लालची है, भोग का, एब्जॉर्ब का। वो एक तरफ तो भोगता है, एब्जॉर्ब करता है उन सब चीजों के माध्यम से जो उत्पादित हो रही है, और दूसरी तरफ वो भोग करके संतानें उत्पन्न कर रहा है। नतीजा, हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां बहुत सारे लोग हों, क्योंकि भोगने में संतान उत्पत्ति भी शामिल है। आपको आपके बड़े बूढ़े आशीर्वाद भी देते हैं, दूधो नहाओ और पूतो फलो, और दोनों बातें भोग से संबंधित हैं। पहली बात कहती है कि तुम्हारे पास खाने पीने को बहुत सारी चीजें हो, और दूसरी बात कहती है कि तुम बहुत सारे बच्चे पैदा करो। ले दे करके तुम ये आशीर्वाद पा रहे हो कि तुम अपनी तादाद भी बढ़ाते रहो, और जिनकी तादाद बढ़ रही है वो और भोगते जाएं। तो लोग भोग तो रहे हैं लेकिन इस पृथ्वी में उतनी ही जगह है और उत्पाद है जितनी पहले थी। तो गरीबी और भुखमरी बढ़ना बिल्कुल जायज है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि एक तरफ आप मंजर देखते हैं कि लोग भूखे हैं। हालांकि भूखों की संख्या बहुत कम हुई है पहले से, लेकिन फिर भी अभी बहुत लोग भूखे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि FCI के गोदामों में अनाज सड़ रहा है। और अभी कुछ दशकों पहले तक पश्चिम में ये हालत होती थी कि अनाज को समंदर में बहाना पड़ता था, और अभी भी ये हालत है कि बहुत सारा अनाज, करीब करीब उतना ही जितना आदमियों के द्वारा खाया जा सकता है, उतना ही अनाज जानवरों को खिलाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जानवरों को क्यों खिलाया जाता है? ताकि उनका मांस खाया जा सके। और आपको बता दें कि जानवरों को 10 से 20 किलो अनाज खिलाने पर 1 किलो मांस बनता है। पर हमें तो व्यक्तिगत सुख चाहिए,
हम कहते हैं हमें तो सिर्फ मांस खाना है, भले ही उस 1 किलो मांस के लिए सुअर को, गाय को, बकरे को, भेड़ को 10 या 20 किलो अनाज खिलाना पड़े। अब इस 10-20 किलो अनाज में कितने बच्चों की भूख मिट सकती थी, ना जाने कितने बच्चों का पेट भर जाता। लेकिन हमें तो 1 किलो मांस चाहिए। अब एक आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्तिगत सुख की हवस से आप बच्चे पैदा करते हैं, उसी व्यक्तिगत सुख की हवस के कारण बच्चे भूखे हैं और भूखे रहेंगे।